की सियासत में एक बार फिर से मूर्ति की एंट्री हो गई है। रायबरेली में सपा अनौपचारिक रूप से पूर्व सांसद फूलन देवी की मूर्ति लगवाने की कोशिश में थी, लेकिन इस कार्यक्रम पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। ये पहली बार नहीं है जब सियासी दल मूर्तियों के सहारे हैं और सत्ता के सिंहासन पर काबिज होना चाहते हैं। हालांकि बसपा ने इस बार मूर्ति लगवाने से तौबा कर लिया है, लेकिन सपा अब बसपा की राह पर चल पड़ी है। ऐसे में जब भाजपा विकास के जरिए 2022 फतह करने का दावा कर रही है, तो बाकी दल क्यों प्रतीकों के नाम पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी की सियासत में प्रतीकों के नाम पर पॉलिटिक्स शायद ही कभी खत्म हो पाए, और जब बात प्रतीक की होती है तो सबसे पहले दिमाग में किसी मूर्ति की तस्वीर उभरती है। एक बार फिर यूपी की सियासत में मूर्ति प्रेम हावी होता दिखाई दे रहा है और एक बार फिर इस पर विवाद हो रहा है। ये तस्वीरें रायबरेली के ऊंचाहार के खंडारीपुर गांव की हैं। यहाँ समाजवादी पार्टी पूर्व सांसद फूलन देवी की मूर्ति लगाना चाहती है, लेकिन इसको लेकर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। मूर्ति लगेगी आज की नहीं? बिल्कुल नहीं लगेगी। इसके पक्ष में हम नहीं हैं। शासन प्रशासन के साथ हम पूरी तरह से खड़े हैं। किसी प्रकार का बवाल ना हो यहाँ पे, और लोग नहीं चाह रहे हैं। जब शासन प्रशासन अनुमति नहीं दे रहा है तो किसी प्रकार का यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। नाम प्रतीकों का है, लेकिन निशाना वोट बैंक है। यूपी में भाजपा की सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने भी मिर्जापुर में फूलन देवी के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय ट्रस्ट और फूलन देवी की कर्मभूमि पर पार्क और स्मारक बनाए जाने की बात कही थी। साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों में फूलन देवी की मूर्ति स्थापित करने का भी दावा किया था। कि फूलन देवी के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रस्ट न्यास का निर्माण होगा, उसमें उसके परिवार के लोगों को रखा जाएगा। उस न्यास के माध्यम से पहले फूलन देवी के यहाँ एक बहुत बड़ा पार्क और स्मारक बनेगा, और दिल्ली में जहाँ उनकी हत्या हुई थी वहाँ एक मूर्ति लगाई जाएगी, और हर गांव में जिस तरीके से अंबेडकर की मूर्ति है उसी तरीके से निषाद राज राम की गले हुई मूर्ति लगेगी, और उसके साथ बहन फूलन देवी वीरांगना की मूर्ति लगेगी कि महिलाएं कैसे सुरक्षित हैं। सपा इसके अलावा लखनऊ में भगवान परशुराम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा लगाने का ऐलान कर चुकी है, जो यूपी में सबसे ऊंची मूर्ति होगी, और इस मूर्ति के जरिए सपा ब्राह्मण वोट बैंक को अपने साथ लाना चाहती है। उत्तर प्रदेश में परशुराम जयंती पर अवकाश देने का काम किया उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय मुलायम सिंह यादव ने। उत्तर प्रदेश की तत्कालीन आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार भी थी, जिसने 23,000 संस्कृत के ब्राह्मण शिक्षकों को सीधे रोजी रोटी से जोड़ने का काम किया। एक और समाजवादी पार्टी है जो अब मूर्तियों के सहारे 2022 की सियासत को साध रही है, तो वहीं मूर्ति लगवाने के नाम पर सियासी दलों के निशाने पर रही बसपा सुप्रीमो मायावती अब 2022 में कोई और मूर्ति लगवाने से तौबा कर चुकी हैं। दिल्ली के नजदीक नोएडा में और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तो जो जरूरी थे वो हमने स्मारक, संग्रहालय, पार्क व मूर्तियां आदि स्थापित की, ये आप लोगों को मालूम है। और जो हमें काम करना था हमने अपनी पिछली चारों रही सरकारों में पूरा कर दिया, उनके मान और सम्मान में। अब हमें कोई नया, फिर से हमें कोई नया स्मारक या पार्क या उनकी मूर्तियां आदि फिर से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना मुझे काम करना था मैंने थोक के भाव कर दिया। सपा और बसपा का ये मूर्ति प्रेम वोट बैंक को साधने की कोशिश नहीं तो क्या है? यही वजह है कि सीएम योगी ने विपक्ष पर तुष्टीकरण, समाज में हर तबके का सम्मान और समान अधिकार को लेकर हमला बोला। सीएम योगी ने लिखा कि समाज में हर तबके का सम्मान हो, उन्हें उनका अधिकार मिले, शासन की योजनाओं का लाभ समान रूप से सबको प्राप्त हो। यही तो भारतीय जनता पार्टी कहती है। सर्वांगीण विकास पिछली सरकारों का ध्येय नहीं था, वो तो केवल खानदान के लिए काम करते रहे। हमारे ओबीसी, SC, ST, महिला या युवा मोर्चा समाज को जोड़ने का माध्यम है, समाज के प्रत्येक तबके को जागरूक करने के लिए है। सबको समाज व राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़कर एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के माध्यम है। सपा बसपा मूर्तियों के सहारे 2022 की वैतरणी को पार करने की कोशिश में है, तो वहीं भाजपा सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ चुनावी मैदान में है। हालांकि इन मूर्तियों के सहारे क्या विपक्ष का भला होगा या सिर्फ ये एक सियासी महाभारत साबित होगी,
ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।